गोपी, जा बेटा पास के तालाब से पानी ले आ। घर का सारा पानी खत्म हो गया है, इतना सारा काम बाकी है। माँ, मैं आज सुबह ही तो 2 बाल्टी पानी लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मोती और गोपी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती गोपालपुर गांव में प्रसिद्ध थी। साथ ही खेलते कूदते पढ़ते लिखते दोनों बड़े हुए थे। पर दोनों दोस्त इतने बड़े होने के बाद भी कोई काम नहीं करते थे, जिस कारण उनके घर वाले हमेशा उनसे परेशान रहा करते थे। एक दिन गोपी की माँ उसको गांव से 1 किलोमीटर दूर तालाब से घर के काम के लिए पानी लाने को कहती है। बेटा, घर में इतना सारा काम होता है, पानी तो खत्म होगा ही ना, और वैसे भी तू पूरा दिन बैठा ही रहता है, तो कुछ काम कर ले। जा अब पानी ले आ। माँ, सबसे पहले तो तुम ये ताना मारना बंद करो। तुम सबने मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरे दिन एहसास दिलाती रहती हो कि मैं कितना निकम्मा हूँ। हाँ, वो तो तू है ही। कामचोर लोगों को ऐसे ही ताने पड़ते हैं। अपने दोस्त मोती को देख, उसके घर वाले उसकी पूजा तो नहीं करते, वो भी तो उसको ताने ही मारते रहते हैं। खुद भी वैसा और दोस्त भी वैसा। कम से कम दोस्त अच्छा होता तो उससे कुछ सीखता तो, पर नहीं, दोस्त भी अपने जैसा निकम्मा। गोपी की माँ गोपी के ऊपर गुस्सा निकालने के बाद अंदर चली जाती है। गोपी भी गुस्से में घर से निकलकर अपने दोस्त मोती के पास पहुंच जाता है। वो दोनों गांव के पास ही तालाब के किनारे एक दूसरे से मिलते हैं। मिलते ही गोपी मोती से कहता है, देख यार मोती, मैंने एक फैसला किया है। मैं हर रोज के ताने नहीं सह सकता। मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ, और जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता तब तक इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। यहाँ के लोगों से अच्छा तो बाहर के लोग ही हैं। जब ऐसे ऐसे घर वाले ही होंगे तो बाहर की जिंदगी ही अच्छी है। इन सबको सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग ही पसंद है। तूने बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी दोस्त। मेरे घर में भी आज यही सब हुआ है। मैं भी अपने घर वालों से तंग आ गया हूँ। एक तो हर काम में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर भी ताने सुनते रहो। सही कहा तूने, सिर्फ पैसे कमाने वालों को पूछा जाता है। अब तो मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, और जब तक पैसे न कमा लूं तब तक यहाँ एक कदम भी नहीं रखूंगा। मोती और गोपी आपस में विचार करके किसी को भी बिना बताए गांव छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर उनके घर वालों को ऐसी किसी भी हालात की कोई जानकारी नहीं थी। गोपी और मोती के हिसाब से दोनों के घर वालों को उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव से निकलते निकलते शाम हो जाती है। वो दोनों बगल के ही गांव में किसी के घर के बाहर रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो वहां से भी चले जाते हैं जहां उन्होंने रात गुजारी थी। कुछ देर में अब वो लोग अपने गांव से काफी दूर निकल आए थे। गोपी, आज हमारा पहला दिन है। अब हमें कहीं न कहीं काम ढूंढना चाहिए। आज से ही पैसे कमाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। वो देखो, मिल गया काम। इससे ही पहला काम मांगते हैं। क्या पता इसके खेत में ही काम करने के लिए कुछ मिल जाए। बगल में ही वो खेत के मालिक सेठ अमीरचंद के पास काम मांगने पहुंच जाते हैं। सेठ जी, आप हमें कुछ काम दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। बेटे, तुम लोग तो नौजवान हो, दिखते भी अच्छे घर के हो। ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम शहर जाओ, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। तुम लोग ये सब काम करते अच्छे नहीं लगोगे। सेठ जी, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें शहर में भी अच्छा काम मिलना मुश्किल है। आप ही अपने खेती के लिए कुछ काम दे देते तो अच्छा रहता। हम लोग घर से भाग कर आए हैं, और हमने विचार किया है कि जब तक कुछ पैसे न कमा लें अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तुम लोगों की हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे अपने खेत में कुछ काम करवाना था। तुम दोनों वो कर दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मोती और गोपी को पहला काम मिल चुका था। शाम तक दोनों जी जान से पूरे खेत का काम कर देते हैं। सेठ भी समय से पहले काम पाकर काफी खुश था। वो इन दोनों को उनकी पहली कमाई का पैसा देते हुए कहता है, ये लो, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये तुम दोनों के 100 रुपए हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। पर सेठ जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। हमने तो बहुत मेहनत की है और समय से पहले आपका काम करके दिया। आपको कम से कम हमें 300 रुपए देने चाहिए थे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। जो दिया है अच्छा ही दिया है। हमारे गांव का तो ऐसा ही हिसाब है। अब तुम्हारे यहाँ क्या हिसाब है मुझे क्या पता। मुझे अपनी तरफ से जो देना था मैंने दे दिया। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों दोस्त बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं।
वो दोनों अगले 10 दिनों में कई बार अपना काम बदल चुके थे। कभी वो लोग किसी के घर की रखवाली करते तो कभी किसी की गौशाला की, लेकिन कभी भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते। एक दिन दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे, यार गोपी, आज घर से आए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए, पर हमने अभी तक सिर्फ 1000 रुपए ही कमाए हैं। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं। कम से कम इतना पैसा तो कमा ले जिससे इज्जत से घर जा सके। जब तक घर पर था ये सब आसान लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। मुझे तो लगता था कि मेरे घर वाले ही खराब हैं, लेकिन बाहर की दुनिया जानने के बाद पता लगा ये दुनिया तो और बेकार है। इनसे अच्छा तो हमारे घर वाले ही हैं। वहाँ खाने की और सोने की चिंता तो नहीं थी, लेकिन बिना पैसे कमाए तो जाना ही बेकार है। फिर से वही हालत हो जाएगी। चलो, बात करने से अच्छा चलकर कुछ काम ढूंढते हैं। गोपी और मोती वहाँ से अगला काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर पहुँचने के बाद ही उन्हें एक नया मकान बनते हुए दिखाई देता है। वो लोग वहीं खड़े मकान के ठेकेदार के पास पहुँच जाते हैं और काम का नया मौका देखकर उससे बोलते हैं, आप अगर हम दोनों को अपने यहाँ काम करने का मौका दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहे हैं। अच्छा ही किया जो तुम दोनों यहाँ आ गए। मेरे पास 2 लोगों की जगह खाली थी, पर मैं तुम दोनों को हर रोज के 500 ही दे पाऊंगा, और ये काम कम से कम 30 दिन तक चलेगा। अगर करना चाहते हो तो बताओ। मोती और गोपी दोनों हर रोज का इतना पैसा मिलने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। उनको इतना सारा पैसा मिलने का भरोसा भी नहीं था। दोनों दोस्त जी जान लगाकर घर बनाने का काम करते हैं और समय से पहले ही सारा काम पूरा कर देते हैं। ठेकेदार भी खुश होकर उनको कहे से ज्यादा पैसे दे देता है। उससे अपना सारा पैसा लेने के बाद दोनों वापस अपने गांव निकल पड़ते हैं। इस बार इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे थे। दोनों अगले दिन सुबह सुबह ही अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपी अपनी माँ से कहता है, तुम कुछ पूछो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं और मोती यहाँ से घर छोड़कर चले गए थे। हम दोनों हर रोज के ताने से तंग आ चुके थे। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मैं ये सोच भी नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद पता लगा कि अपना घर अपना ही होता है। ना तो कोई काम के लिए सही पैसे देता था, न ही खाने के लिए कुछ। जैसे तैसे हमने दिन गुजारे हैं। वो तो यहाँ आने से पहले जो काम मिला सिर्फ उसी का मालिक अच्छा था। उसने हम लोगों को पूरे काम के इतने पैसे दिए कि हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि गांव में ही हम एक दुकान खोलेंगे और अब से कभी घर बैठकर आप लोगों को शर्मिंदा होने का मौका नहीं देंगे। अपनी गलती के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ माँ। बेटा, तुम सही सलामत वापस आ गए, मेरे लिए तो वही सबसे अच्छा है। ठीक ही है, जो हम लोग नहीं सिखा पाए वो तुम्हें बाहर के लोगों ने सिखा दिया।